ओके। हेलो एंड वेलकम। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे आपको ट्रेड्स लेने हैं, है ना। स्विंग ट्रेड लेना है, इंट्रा ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेके सोचना है, कैसे उसको मैनेज करना है ना। नॉर्मली अगर आप सब ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो कैसे ट्रेड करना है, और फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो कैसे ट्रेड करना है, ताकि आपके प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते रहे। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने ये वॉच लिस्ट बना रखी है, सारे बीज है। बीज क्या होते हैं? ईटीएफ होते हैं। ईटीएफ्स होते हैं, कोई भी सेक्टर का ईटीएफ हो गया, पूरा पूरा सेक्टर। निफ्टी 50 में आप ट्रेड कर सकते हो, बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो, फाइनेंशियल निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो, मिड कैप निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो। बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंडाइसेस हैं जहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो जिन पे आप ट्रेड नहीं कर सकते तो उनमें क्या किया जाए, है ना। तो वो अगर पूरा सेक्टर ही मोमेंटम दे रहा है तो रेदर देन गोइंग फॉर ए स्टॉक, अगर आप सिर्फ एक सिंगल स्टॉक को बाय करते हो, मान के चलो कोई सिप्ला आप बाय करते हो ये सोच के कि ये चलेगा, जबकि वो नहीं चलता है, तो उस केस में क्या होगा? बाकी सेक्टर चल गया पर आपका स्टॉक जो था वो आपने मूव नहीं मिला, तो उस वजह से आपने उसको मिस कर दिया पूरे मूव को। तो इससे बेटर है कि आप यहाँ पे बीज जो है वो उनको परचेस कर सकते हो। बीज को परचेस करने के साथ साथ एक चीज़ और भी है जो हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है। मान के चलो जैसे अपन यहाँ पे लेने वाले हैं, ऑटो बीज की बात करूँ, ऑटो बीज आप देख सकते हो आज 1.78, मतलब ऑलमोस्ट 2-2.5% के आसपास मोमेंटम मिला है। मैं ऑटो बीज बाय करता हूँ, सीधे यहाँ पे जाता हूँ, बाय के ऑप्शन में जाता हूँ। ये कोटक नियो ऐप आप ऑलरेडी आपके पास सबके पास होगा ही है ना। ऐप से भी आप करोगे सेम, और लैपटॉप पे भी करना चाहो तो वो भी। यहाँ पे आप देखोगे पे लेटर का ऑप्शन आ रहा है ना। ये चीज़, ये जो पे लेटर वाली जो ऑप्शन है, ये हर जगह नहीं मिलता है आपको, सारे ब्रोकर के पास नहीं है। तो इसमें इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हो आप, उसके बारे में बात करूंगा। लिमिट ऑर्डर पे आप लेते हो, मार्केट ऑर्डर पे लेते हो, अगर आप किसी भी प्राइस पे लेना चाहते हो, लिमिट ऑर्डर मतलब से पर्टिकुलर प्राइस पे आप लेना चाहते हो, तो ऐसे लिमिट पे आप जाओगे तो आप स्टॉप लॉस लगा पाओगे, है ना। पहले ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आप स्टॉप लॉस लगा पाओगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना, कैश में अगर हम देखेंगे 256.66 लगेंगे। अगर यहाँ पे मैं क्वांटिटी बढ़ा दूँ, यहाँ पे अगर मैं 1000 क्वांटिटी कर देता हूँ उसकी, तो कैपिटल कितना लगेगा? 2,56,000, राइट। बट अगर मैं पे लेटर के ऑप्शन पे जाता हूँ, तो पे लेटर के ऑप्शन में कितना आपको लग रहा है? यहाँ पे 70,000 के अराउंड यही कैपिटल लगेगा बस आपका। और कितना आपको इंटरेस्ट लगेगा? 93 रुपीज़ पर डे का। ओके। अच्छा, ये मोमेंटम अगर देगा तो डेफिनेटली ये जो आपको जो रुपीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको दिखाई नहीं देंगे, मतलब ये ज़्यादा आपको हैम्पर नहीं करेंगे आपको ओवरऑल। आपको नहीं लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर यहाँ पे देखते हो 2,59,660 के आसपास देखते हो। और यहाँ पे अगर आप ये ऑटो बीज लेने के बाद अगर इसमें 5% या फिर 10% मोमेंटम मिल जाता है, तो 10% में आपको कितना कैपिटल का यहाँ पे प्रॉफिट होगा? यहाँ पे आपको सीधे सीधे कितने, ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास, 25,000 के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट होगा, एक 10% का मोमेंट अगर मिलता है तो यहाँ पे। ओके। और पे लेटर पे आप देखोगे, तो अगर आप यहाँ पे लगा तो 70,000 ही, तो 70,000 के ऊपर आपने जो 25% का रिटर्न किया ना, वो एक्चुअल रिटर्न है आपका। तो यहाँ पे अगर आप आरओआई देखोगे, आरओआई टर्म्स में अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ऑलमोस्ट आपको 20-23 मतलब 30% अराउंड के रिटर्न्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, है ना। तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल पाएगा। ठीक है। ऐसे ही जितने भी बीज वगैरह हैं, आप सबको एक बार ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। जूनियर बीज है तो निफ्टी की जो नेक्स्ट 50 कंपनीज होती है उनकी बीज है ना। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको अच्छा मार्जिन मिल जाता है। ओके, 100 स्टॉक अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो कैश में मेरे को लगेंगे 77,000, और पे लेटर के ऑप्शन में कितने लगेंगे? 15,000। तो इससे क्या होता है कि पूरा पूरा स्टॉक मोमेंटम देने वाला है ना, पूरा सेक्टर चलने वाला है। ये वन ऑफ द सेफेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सेफ है इसलिए यहाँ पे आपको कर सकते हो, है ना। और अगर आप इनका चार्ट भी दिखाऊंगा मैं ओपन करके, वैसे मिड कैप 150 बीज है, तो इसको भी आप एक बार बाय करके देखो यहाँ पे। अच्छा, एमटीएफ में सिर्फ बाय किया जा सकता है, सेल नहीं किया जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ओके, 1000 अगर लेता हूँ मैं यहाँ पे, 2,70,000 के अराउंड कुछ लगेगा, और पे लेटर में देखूंगा तो कितना? 43,000। ओनली 43,000 में मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। तो जो लोग यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, है ना, फ्यूचर में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, है ना, फ्यूचर में प्रॉब्लम क्या है? साइकोलॉजिकल एक ये प्रॉब्लम होती है, जब भी आपकी फ्यूचर की पोजीशन नेगेटिव होती है ना, तो आपको लगता है एफ एंडो की पोजीशन है, 1 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा मेरा पास टाइम, तो मैं इसको टाइमली थोड़ा सा क्या है, बुक कर लूँ, प्रॉफिट आते हैं आप एग्जिट कर जाते हो। इसको आप थोड़ा लंबा रख सकते हो। भाई आप ये चीज़ जानते हैं, कैश मार्केट में जब भी कोई कैश में अपन स्टॉक परचेस करते हैं, बाय करते हैं, तो उसको अपन लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं ना, ये सोच के कि हाँ भाई ठीक है, पैसा है ना पड़ा हुआ अपने पास, क्या नुकसान है, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके बैठ जाओ। है आज को अगर हो सकता है 10-15-20% चला भी जाए नेगेटिव, पर वापस ऊपर आ जाएगा, नीचे से एवरेज कर लेंगे, ये सोच के अपन कर लेते हैं। पर फ्यूचर में जो लोग ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में नॉर्मली जो जब भी हम ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ऑप्शन का तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वहाँ पे थीटा डीके होता है, आपका प्रीमियम जीरो लग जाता है, पैसा आपका जीरो हो सकता है। फ्यूचर में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर में आपके पास पैसा बनाने का टाइम और तरीका तो है सही, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी किसी भी लेवल पे बाय कर लो। और इनका एक लॉट साइज है,
राइट। यहाँ पे लॉट साइज का इशू आ जाता है। आपको भी पता है कि यहाँ पे रिलायंस की बात करूँ तो 150 का जो लॉट साइज, 50 का लॉट है उसका, है ना। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, एशियन पेंट का अलग लॉट है, एल का अलग लॉट है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपके पास और लॉट के अकॉर्डिंग आपके पास उतना कैपिटल हो, और कैपिटल में भी देखोगे तो वहाँ भी अराउंड, जब भी आप किसी फ्यूचर को बाय करते हो तो 1,50,000 के अराउंड कुछ कैपिटल लगता ही है आपको एक तरीके से। कोई भी आप निफ्टी या 50 निफ्टी 50 या कोई भी एफ एंडो का स्टॉक ले लो जो नॉर्मल चल रहा हो, और ज़्यादा भी लगता है इनमें। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हो क्वांटिटी कम करके काम करना, तो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप पे लेटर में फिर से 4,300 के आसपास, पर एक्चुअल कैश में कितना आपने लिया है यहाँ पे, 21,000 का। तो पे लेटर में ये बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा, अब ये 9 रुपये पर डे का इंटरेस्ट यहाँ पे बता रहा है आपको, सब में अलग अलग बताएगा। अब अगर आप यहाँ पे 10 पे रखते हैं तो 10 में कितना लग रहा है ज़रा देखते हैं। यहाँ पे आप देखते हो 1 रुपीज़ पर डे के आसपास। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम में भी जाते हैं तो कितना यहाँ पे पर डे का इंटरेस्ट लगता है, उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। पे लेटर में कितना, 4,35,000, और कैश में कितना लगेगा, 21 लाख, 77,000 के आसपास। तो इसका बेनिफिट वहाँ पे वो लोग उठा सकते हैं जिनको थोड़ा सा मार्केट का क्लियर आइडिया रहे कि यहाँ से डायरेक्शन मोमेंटम अपसाइड मिलेगा तो उसको लेके चलना चाहिए, या सेल मिलेगा तो उसको लेके चलना चाहिए। ये बेनिफिट यहाँ पे आप ले सकते हो। इसलिए इस वीडियो को बनाने का मेन रीज़न है, राइट। अब जैसे मैं नॉर्मली एक एग्जांपल लेके चलता हूँ यहाँ पे। अगर आप, मैं एच डी एफ सी बैंक यहाँ पे लेके लेता हूँ, है ना, एच डी एफ सी बैंक लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एच डी एफ सी बैंक का ये भी आ जाएगा और फ्यूचर भी आ जाएगा। तो हम सबसे पहले फ्यूचर बाय करने का सोचते हैं, 19 अगस्त का बाय करके चलते हैं। ऑप्शन पे भी मैं आता हूँ उसके बाद। यहाँ बाय पे आया, कितना शेयर है, 550 का एक लॉट साइज है इसका। एक लॉट साइज कितना है, 550 का है ना। यहाँ पे आप देखोगे मार्जिन कितना लग रहा है आपके पास, 1,61,000। 1,61,000 के आसपास का आपका मार्जिन है, ठीक है। ये मार्जिन लगेगा इसमें। अब मैं ऐसी सेम चीज़ को अगर यहाँ पे कैश में इसमें करता हूँ, एमटीएफ में करता हूँ, है ना, तो कितना, वही 550 लॉट क्वांटिटी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पे लेटर पे जाता हूँ ना, यहाँ पे देखो 9,11,000 चाहिए होंगे आपको अगर इतने स्टॉक्स को आप ट्रेड करोगे तो। पर पे लेटर पे आपको कितना लगा, 1,82,000। ज़्यादा कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, है ना। और इसका बेनिफिट भी है, आप 550 स्टॉक मत लो ना, आप यहाँ पे कितने स्टॉक लो, यहाँ पे आप 200 स्टॉक ले लो। सिर्फ 200 करो, 200 में कितना लगेगा, यहाँ पे कैश में कितना लगेगा, 3,31,000। पैलेटर में कितना लगेगा, 66,000। तो यहाँ पे आपको क्या है, 5x का मार्जिन मिल चुका है। यहाँ पे आपको 5x का मार्जिन मिल चुका है ना। अच्छा, मार्जिन के बेनिफिट भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, है ना। दोनों साइड धार है एक तलवार में। तो वो आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको प्रॉपरली यूज़ करना है, वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको आना चाहिए थोड़ा टेक्निकल, है ना। ज़्यादा मैं की बात नहीं करूँगा इस सिंपल वीडियो में, ज़्यादा नहीं हो पाएगा, बट बेसिकली हमको यहाँ पे टेक्निकल वगैरह आना चाहिए। इस वीडियो के कोटा का मैंने ओवरव्यू पहले भी दे चुका हूँ। म्यूचुअल फंड, आईपीओ, स्टॉक है, सिपित, ये बहुत अच्छे खासे इसके वो बने हुए हैं। यहाँ पे आप सुपर सा इन्वेस्टर में जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स के बारे में आइडिया लगेगा। रिजल्ट डैशबोर्ड में आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी कंपनी के यहाँ पे करंटली रिजल्ट वगैरह जो है वो आ रहे हैं, आने वाले हैं, या जो भी है वो चीज़ आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। स्क्रीनर्स के बारे में देखोगे तो स्क्रीनर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा खासा बना हुआ है स्क्रीनर्स इनका भी। तो इनको आप एक बार डिस्कस करो, देखोगे तो बहुत अच्छा आपको आइडिया लगेगा। मैं अभी किसी और चार्ट में वीडियो में लेके आऊँगा उसको। इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ वगैरह की कॉल्स वगैरह भी आती है, ये भी आती है। तो आप इनको अपने अपने सिस्टम, अपने जो मैं बताने वाला हूँ उसके बेसिस पे आप काम करोगे, ज़्यादा अच्छा है ना। यहाँ पे निफ्टी के टॉप गेनर्स वगैरह 52 हाई और लो वाली कंपनी भी मिल जाएगी आपको। जैसे के फिनटेक की बात करें तो अपने अपने ही ग्रुप में, जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने ऐड कर रखा है। और कल ही के रोज़ हमने इस पर बात भी की थी। आज 14% के अराउंड प्लस में चल रहा है, विच इज़ क्वाइट गुड थिंग। ट्रेंड के बारे में मैंने बताया है। ट्रेंड के भी जो अभी आज रिजल्ट्स वगैरह हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ी है। जूडियो का जो बिजनेस आप देखा होगा, टाटा की कंपनी है ना। जुबिलेंट इंग्रेविया एप्पल करके, एफएल जो है वो एक आईटी प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है ना। बीबीटी बॉम्बे बुमरा, है ना, सुजोन काफ़ी टाइम चली रहा है। तो ऐसी कंपनीज को आप यहाँ से देख सकते हो कि हाँ, यहाँ पे हमको 52 वाली कंपनी मिल जाएगी, ठीक है। और भी कितने सारे यहाँ पे जो बने हुए हैं नेसेस वगैरह हैं, तो इनकी भी कंपनी अगर आप ओपन करके देखोगे तो वो मिल जाएगी आपको। चले, ये मैंने यहाँ पे जो भी ईटीएफ है वो ऐड कर रखे हैं सिंपल वे में। जिन लोगों को बिल्कुल ज़्यादा रिस्क नहीं उठानी, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट जगह है ये काम करने की। अच्छा, एमटीएफ में के बेनिफिट ये है कि एमटीएफ में आपको मार्जिन मिल जाएगा और आपका जो है कम कैपिटल में ज़्यादा पैसा बना पाओगे। दूसरी चीज़, अपने आप में ईटीएफ बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं। ईटीएफ सेफ होते हैं, क्यों सेफ होते हैं, क्योंकि अगर पूरा पूरा सेक्टर ही परफॉर्म, मान के चलो आपने कोई स्टॉक लिया, उसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, वो गिर गया 10%, तो आपका ये पैसा यहाँ पे स्टक हो जाएगा। पर अगर आप एम ईटीएफ में ले रहे हो तो ईटीएफ में जरूर थोड़ी एक सिंगल कंपनी की वजह से ही पूरा ऊपर नीचे हो जाए, है ना। तो यहाँ पे अब जूनियर 20 में 50 कंपनीज है, निफ्टी के नेक्स्ट 50 है, मिड कैप 150 कंपनीज है ना। ये मिड कैप का ईटीएफ है, ये भी मिड कैप का ईटीएफ है, दोनों ऑलमोस्ट ये
इसमें 150 आती होगी, इसमें शायद समवेयर अराउंड 100 के आसपास आता होगा। तो उसको पे लेटर में जाओगे तो आप यहाँ पे कितना लगेगा ये देखो। ये थोड़ा छोटा दिखाई देगा आपको, यहाँ पे 1000 स्टॉक अगर मैं लेता हूँ तो कितना रुपये लगा मेरे को पे लेटर में। यहाँ कितना लगा, 21,000 रुपये, यहाँ पे कितना लगा, 4000 के आसपास ही। तो मोमेंटम आपको किस प्रॉफिट किसके बेसिस पे होगा, आपको इसके बेसिस पे होगा। 10% का मोमेंटम में मिल गया तो कितना बनेगा आपको, 2100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट होगा 10% में। और कितने पे, 4200 के अब के ऊपर यहाँ पे 2100 का प्रॉफिट होगा, यानी कि आपको कितना रिटर्न मिल गया, 50% के आसपास का आरओआई आ जाएगा ऑलमोस्ट आपके समवेयर अराउंड। तो आप इस चीज़ को ऐसे देखो तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। अभी मैं इसके ऊपर इसके बाद इसके चार्ट्स पे भी आता हूँ तो आपको ज़्यादा हेल्दी भी अपने जो है जितनी भी हेल्थ केयर वाली कंपनीज है वो आ जाएगी। सीपीएससी के अंदर अपनी पावर कंपनीज वगैरह आती है, उनका ईटीएफ है ये। पीएसयू बैंक भी, जितने पीएसयू बैंक्स वगैरह हो गए, फार्मा फार्मा बैंक बीस हो गई, निफ्टी बीस हो गई, आईटी बीस हो गई, है ना। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा परफॉर्म करने वाला है अच्छा खासा, तो इंफ्रा बीस को आप बाय करके चलो। डेवलपर भी, जितनी भी रियल्टी कंपनी वगैरह होगी वहाँ पे आप देख सकते हो कितना चल रहा है, रियल्टी भी 8400 चला रहा है। अगर मैं थाउजेंड्स क्वांटिटी यहाँ पे करता हूँ, कैश में कितना लगेगा, 84,000, पे लीटर में कितना लगेगा, 32,000। तो इट्स अच्छा। कंज्यूम भी, जितनी भी अपनी कंज्यूमर कंपनी, आपको लगता है कि भाई एफएमसीजी यहाँ से परफॉर्म करने वाला है ना, कई कई सारे सेक्टर जो चलने वाले होंगे वो ऑटोमेटिकली अपने ग्रुप पे आपको मिलेंगे, नहीं पता भी चलेगा, है ना। हम बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर कुछ भी नहीं करते हैं, ना ही कोई ऐसी अननेसरी वो रखते हैं, अजम्पशन रखते हैं, और ना ही दिमाग में ऐसा कोई ख्याल रखते हैं कि बहुत बड़े ज़्यादा रिटर्न मिल जाएंगे। जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल रिटर्न्स होते हैं, है ना। बट बेटर देन ऑप्शंस और बेटर देन फ्यूचर्स, आप इसको भी एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मानता हूँ मैं पर्सनली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 34,000 के आसपास यहाँ पर काम हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बारे में बात करेंगे, ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बारे में भी, अगर आप ट्रेड करते हो कर रहे हो तो कैसे आपको थोड़ा सा सेफर वे में सोचना चाहिए उसके बारे में। कंज्यूम बीस का देख लिया, बैंक बीस का आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। ऑटो का या ऑटो बीस का देख लो यहाँ पे। तो ये जितने बीज अवेलेबल है, जितने बड़े बड़े सेक्टर्स हैं उन सबके बीज अवेलेबल है ना। तो ये बीज से भी आप कर सकते हो, एक तरह से ईटीएफ ही हो गया, एक तरह से आपका पूरा पूरा सेक्टर ही हो गया। चलो अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे किसी सिंगल इसका चार्ट खोल के, आईटी बीस का चार्ट खोल के देख लेता हूँ यहाँ पे, है ना। उससे पहले मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। चलो अपन पहले आईटी बीस का चार्ट ही खोल लेते हैं, यहाँ से आप जाओगे तो सीधे सीधे चार्ट ओपन हो जाएगा आपका। ओके। और इसको आप प्रॉपरली चाहते हो किसी दूसरी विंडो में ओपन करना, तो वो भी अवेलेबल है, जैसे कि आप यहाँ से ओपन कर सकते हो इसको। ठीक है, ये जो आइकन दे रखा है आपको, यहाँ से आपको पूरा पूरा नए टैब में बड़े बड़े से चार्ट खुल जाएंगे, जो कि अपन यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे यहाँ पे चार्ट भी ओपन हो जाएंगे आपके, जैसे सेकंड। तो ये जो चार्ट है ये आपके सामने ओपन हो चुके हैं। ओके। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली इंडिकेटर वगैरह जो लगा रखा है इनको मैं एक बार पहले से हटा देता हूँ और आपके सामने फिर इनको लगाता हूँ। नॉर्मली आप जब भी देखोगे तो ऐसे में वॉल्यूम लगे होंगे यहाँ पे, और ये ऐसे चार्ट बने होंगे। चार्ट जिनको नहीं भी समझ में आते, नहीं समझ में पढ़ना आता है कैसे क्या है, तो उसके लिए ऑलरेडी एक सेशन वगैरह रहते हैं हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उनको भी आप अटेंड कर सकते हो। और उसके बारे में और नॉलेज चाहिए तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अभी इस पर हम बात करते हैं नॉर्मली पहले कि क्या कर सकते हैं, क्या करना नहीं चाहिए। अच्छा, ईटीएफ में क्या होता है, ईटीएफ में सब टाइप के लोग ही बाय करते हैं चीज़ें, है ना। जिन लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहता है कि हाँ यहाँ से मोमेंटम मिल सकता है। जैसे अगर मैं बॉटम से बात करूँ, अभी कुछ टाइम पहले की है ये, जून में ही है, जून में ये सेक्टर ने परफॉर्म करना स्टार्ट किया तो अच्छा पैसा स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर अभी तक हम देखें टॉप तक, तो इसमें ऑलमोस्ट 22% के रिटर्न मिले हैं। अब आपको पता होगा कि बिल्कुल बॉटम पिक करना और टॉप पिक करना आसान नहीं होता, तो हमको ये नहीं पता कि यहाँ से बाय होगा और यहाँ सेल होगा। बट उस केस में जब आपको पता चलता है कि पूरा पूरा आईटी सेक्टर मोमेंटम दे रहा है, तो उस केस में आप क्या करो, ईटीएफ लेना स्टार्ट करो। यहाँ पे आप देख सकते हो 18-19% के आसपास रिटर्न मिल गए। यहाँ तक रिटर्न, यहाँ तक रिटर्न, यहाँ तक भी देखो 13-14% के रिटर्न मिले हैं। और अगर मिड में भी अगर आप कहीं से भी एंट्री लेके कहीं भी एग्जिट करते भी हो तो भी आपको अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, ये तो एक तरह से एक तुक्का वाली बात हुई कि कहीं भी बाय करके कहीं भी सेल निकाल दो, ऐसा तो हमेशा कर नहीं सकते। जैसे अगर आज की बात करूँ मैं, तो आज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आईटी अलोन आज के दिन कितना चल रहा है, पूरा पूरा सेक्टर देखें तो 1.5% के अराउंड प्लस में चल रहा है, प्रीवियस लो के से पहले की बात है। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रॉडर चार्ट ओपन करता हूँ आपके सामने, तो ये निफ्टी आईटी 20 का है। ठीक है। जिन लोगों को टेक्निकल का आइडिया है वो उनको पता है कि ये जो है एक तरीके से कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न होता है। यहाँ पे कप बना हुआ है, ये कप और इसका हैंडल बना हुआ है, तो कोशिश ये है कि यहाँ से मोमेंटम साइड मिलना चाहिए टेक्निकल बेसिस पे। फंडामेंटल वाइज अगर देखा जाए तो कंपनी कुछ खास मतलब आईटी की भी जो कंडीशन है वो ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो दोनों ही थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो जाती है। बट हम यहाँ पॉइंट आता है कि हम जब ट्रेड ट्रेड की बात आती है तो अपन कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं वापस वहीं पे जाता हूँ। और अच्छा, अगर यहाँ पे आपको किसी और का भी चार्ट खोलना है तो सीधे आप खोल सकते हो, जैसे आप निफ्टी का चार्ट खोलना है तो यहीं से आप निफ्टी फिफ्टी का चार्ट सीधे ओपन कर सकते हो। ये सेम चीज़ आप फोन में भी कर सकते हो, राइट।
अगर अब आपको लगता है कि यहाँ से हमको अच्छा, निफ्टी फिफ्टी को बाय नहीं कर सकते, निफ्टी फ्यूचर को खोल लेते हैं अपन यहाँ पे। निफ्टी फ्यूचर ओपन किया है मैंने, और यहाँ से आप सीधे चाहो तो यहाँ से बाय कर सकते हो। बाय का ऑप्शन आएगा, जो भी क्वांटिटी वगैरह होगी मार्जिन आप करोगे, स्टॉप लॉस वगैरह लगा के काम कर सकते हो। जो भी रहेगा मार्केट डेप्थ वगैरह यहाँ दिखाएगा, जो पोजीशन आप लोगे वो पोजीशन आपकी यहाँ चलेगी, ओपन ऑर्डर जो होगा वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो इस सब सेपरेट एक विंडो खुल जाता है ना। अब यहाँ पे हम वापस आते हैं। यहाँ पे मैं जो ये लगा रखा है मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसके बेसिस पे आपको देखना है, किसके बेसिस पे आपको आसानी से एक सिंपल वे में, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मार्केट के बारे में, वो कैसे यहाँ पे इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसके लिए अपन को क्या करना होगा, ये जो एफएक्स आप देख रहे हो, ये आर्ली का चार्ट है, मतलब सिंगल कैंडल 1 घंटे की है। डेली का चार्ट है, मतलब एक सिंगल जो कैंडल है वो पूरे दिन भर की है, पूरा दिन भर का व्यू बताएगा, है ना। तो मैं इसको पहले किसी पर्टिकुलर चार्ट को लेकर ध्यान में रखते हुए कर पाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम मान के चलते हैं आयशा मोटर की बात करते हैं। आयशा मोटर की कल रिजल्ट आए थे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। आयशा मोटर इक्विटी, ओके, इक्यू लिखा है पीछे। ये हमने ओपन किया है यहाँ पे, है ना। तो ये पूरे दिन भर की आप देख सकते हो, पूरे दिन भर का एक कैंडल बन रहा है अभी, और मार्केट अभी रनिंग है ना। ये 1 आवर का आप देखोगे तो 1 आवर के चार्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी पूरी कैंडल बनी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कैसे हम ये पता लगाएं कि कहाँ पे हमको बाय करना है, कहाँ पे हमको सेल करना है, rather than किसी से पूछने और जानने से पहले। चलो, तो आप उसके लिए क्या करोगे, एफ एक्स पे जाओगे। यहाँ पे एफ एक्स पे बन जाएंगे, यहाँ पे अपन एक इंडिकेटर यूज करेंगे, सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड आप देख सकते हो, नीचे नीचे आपके पास यहाँ पे की ऑप्शन लिखा हुआ गया। इसको आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करते ही आपके सामने की इंडिकेटर लग जाएगा। अच्छा, नॉर्मली कई सारी चीज़ें होती है ऑलरेडी अवेलेबल मार्केट में, इसका मतलब ये नहीं उनके ऊपर भरोसा कर लिया जाए। तो बेटर ये है कि थोड़ा सा अपन को यहाँ पे बैक टेस्ट करने का मौका मिले, बैक टेस्ट किया जाए, ताकि ये देखने के लिए कि अगर मैं इसके बेसिस पे काम करूँ। बैक टेस्टिंग का मतलब है पीछे जाके चेक करना है कितना सही, कितना टाइम, कितनी बार इसने सही टाइम काम किया है, कितनी बार इसने गलत काम किया है, ये जान मतलब राइट आपको इंडिकेट किया या प्रॉपरली रॉन्ग इंडिकेट किया, ये जानने के लिए हमको इसको इसको देखना होता है, तो इसलिए मैंने लगाया। अच्छा, ये छोटे जो चार्ट हो रहे हैं, तो मैं बेटर है कि थोड़े ब्रॉडर बड़े वाले चार्ट आपके सामने ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। सेम चीज़ अब मैं यहाँ भी यूज़ करना चाहूँगा तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा सुपर ट्रेंड। तो ये मैंने सुपर ट्रेंड यहाँ पे लगा लिया है। ओके, इसको सेटिंग सर्चिंग में कुछ नहीं करना, जैसा जैसा ये यूज़ हो रहा है वैसे वैसे आप इसको चलने दो। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी का चार्ट ओपन है आपके सामने। अब निफ्टी के चार्ट को अगर और बड़ा करना चाहो तो आप यहाँ पे और भी एक, ठीक है, इतना ही हो पाएगा ये। जस्ट अ सेकंड। हेलो। हाँ ठीक है, इंटरनेट चला गया था बीच में। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखें तो आप देख सकते हो कि इन चार्ट्स को अगर मैं बड़ा करना चाहूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आपके सामने ये लाइंस लगी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेड रेड जो था, ये रेड मोमेंटम स्टार्ट, रेड चलना स्टार्ट हो गया, ये ग्रीन स्टार्ट हो गया यहाँ पे, है ना। आर्ली का चार्ट है, मतलब 1 घंटे का चार्ट है। और जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करने का बात करते हो ना, तो आप 15 मिनट, 5 मिनट या 1 आवर को ही आप कंसिडर करो, इससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम को आप कंसिडर मत करो, तो ज़्यादा बेटर आपको व्यू मिल पाएगा। तो एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं अच्छे से, थोड़ा सा आप यहाँ पे अटेंटिवली होकर इस चीज़ को देखना स्टार्ट करना। ठीक है, चलो अपन अब यहाँ पे बात करते हैं पहले किसी पर्टिकुलर पोजिशनल ट्रेड की, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे हमको ये पता लगे कि यहाँ पे अपन किसी पर्टिकुलर स्टॉक को कब कहाँ बाय कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मैं बात करता हूँ KF Intech की, KF Intech की, और साथ साथ उसके बाद में बाकी स्टॉक्स को भी लेके आऊँगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है इस वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने के लिए तैयार रहूँगा, है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैफिनटेक का स्टॉक, अगर आप देखोगे ये डेली का चार्ट ओपन कर रखा है मैंने। यहाँ पे जब ये ग्रीन सिग्नल स्टार्ट हुआ था, ये ग्रीन सिग्नल स्टार्ट होता है बाइंग का इंडिकेशन देने के लिए। ये बाय दिया था 760 767 के आसपास। तो इन समय राउंड अगर आप यहाँ पे इसको बाय करते हो, तो आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस नॉर्मली वैसे तो ये रहेगा 693 के आसपास। तो अगर आप यहाँ पे कैप्चर देखोगे कि कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, तो आपको दिखाई देगा ये ऑलमोस्ट 10-12% का स्टॉप लॉस है। पॉइंट यहाँ पर ये है कि 10-12% के स्टॉप लॉस अगर आप लेके बाहर हो भी जाते हो तो कोई इशू नहीं होता। बट प्रॉब्लम यहाँ पे बड़ी हो जाती है जब अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेके और उसको भी होल्ड करने की कोशिश करते हो तो। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मान के चलो आपने लिया, उसके बाद एक या दो तीन चार दिन नहीं चला, पर उसके बाद जब मोमेंटम देना स्टार्ट किया, तो आज ही के दिन अगर आप देखोगे 34% के आसपास रिटर्न मिलेंगे। तो आप जब मार्जिन में ट्रेड करते हो ना, तब आपको ये चीज़ समझ आने लग जाती है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपरली सिस्टम को फॉलो करना, एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना। इसे आप यहाँ पे देखोगे, जब ये सेल मिला है, यहाँ पे सेल मिला है, मतलब जो ऑलरेडी बाइंग पोजीशन पड़ी हुई है उसको आप एग्जिट कर दो या तो। ओके, और उसको आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो पाएगा कि ये मैं जो बता रहा हूँ वो कितना काम आएगा आपके। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाइंग का सिग्नल मिला, बाइंग का सिग्नल मिला, नेक्स्ट वाली कैंडल
जैसे ही बनती है उसके बाद बाय कर लो। और ये जब तक मोमेंटम अपसाइड देगा, कितना मैंने 16-17% का मोमेंट दिया, उसके बाद थोड़ा टाइम रुक गया ये। अब डिपेंड करता है यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कैसा किया है। के फिनटेक का जो मेरा व्यू है और व्यू ये है कि कंपनी बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छे खासे फाइनेंशियल्स वगैरह हैं, कैम्स म्यूचुअल फंड के बिजनेस में है और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, मोनोपोली डुओपोली मोनोपोली काइंड ऑफ कंपनी है, मतलब डुओपोली वैसे तो दो कंपनीज हैं। तो बट ये काम चले, इसके बिना काम अटक जाएगा, ऐसा वाला सिनेरियो है। तो इस केस में जब तक कोई बड़ा दूसरा प्लेयर वगैरह नहीं आता तब तक तो इसकी मोनोपोली बनी रहेगी। चलो अभी यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये अगर हमने यहाँ बाय किया होता तो कितना मोमेंटम मिल रहा होता, 34% के आसपास। अच्छा ये तो डेली का चार्ट हो गया। अब डेली के चार्ट में आप देखोगे तो कई बार आपको दिखाई देगा कि बहुत बड़े बड़े मोमेंटम मिल गए है ना, कोई सेल सिग्नल ही नहीं मिला यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो अप्रैल 23 के आसपास में एंट्री मिली थी, उसके बाद से लगातार ये दिसंबर 2023 तक कोई मूव नहीं दिया और 80% के आसपास का मोमेंटम मिला। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स में इसको चेक करना होगा, तब जाके आपको थोड़ा सा ये मेरी ये जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट होने लगेगा। कि एल एन टी का मैंने चार्ट ओपन किया, अब यहाँ पे आप देखोगे तो एल एन टी में अब ये डेली का चार्ट ओपन है, राइट। डेली का चार्ट है तो डेली की जगह मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आरली का चार्ट ओपन करने की। ये मैंने आरली को कन्वर्ट कर दिया। अब आरली में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आरली में आपको कई बार बाय और सेल दोनों का सिग्नल मिलते रहेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे लास्ट टाइम देखोगे तो ये बाय का सिग्नल मिला यहाँ पे, उसके बाद मोमेंटम कितना कहाँ तक मिला, 5-6% का मिल गया। उसके बाद सेल सिग्नल आया तो सेल में आप एग्जिट कर दो। बाय मतलब क्या, ग्रीन सिग्नल स्टार्ट हो गया, ये ग्रीन सिग्नल स्टार्ट हो गया मतलब ग्रीन बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप इतना रखो, स्टॉप लॉस अगर रखते हो कितना बड़ा भी तो किस हिसाब से कितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा, 2-2.5% का। पर टारगेट आपको कितना मिला, 5%, 6%, 7% के आसपास का। सेम सिनेरियो में आप यहाँ पे ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो, बट उसका मैं बाद में पहले कहूँगा कि उससे पहले आप एम टी एफ वगैरह थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा सेफ रहेगा। और सेफ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा आपका कैपिटल बन पाएगा यहाँ पे। अब बड़े बड़े ये मूवमेंट अभी तो क्या है, कुछ टाइम से पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, बट अगर आप इनको देखोगे अच्छे से देखोगे, इनको चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि काफ़ी अच्छे परफॉर्म वाले टारगेट इन्होंने अचीव किए हैं यहाँ पे। ये ऑलमोस्ट 11% के आसपास टारगेट था। इससे पहले बाइंग आया, फिर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप बाय करते हो, यहाँ पे एग्जिट करते हो तो कोई आपको लॉस नहीं होगा, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही आप यहाँ पे एग्जिट करोगे। यहाँ पे आप बाय करोगे तो ये मोमेंटम आपको इतना मिलेगा 7-8% का। यहाँ बाय करोगे तो यहाँ पे आपको मोमेंटम मिलेगा, राइट। या बीच बीच में आपको बाय और सेल दोनों आएंगे तो उस केस में थोड़ा आपके स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हो सकती है कभी कभी। आप टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो, अगर आप 1 आवर की जगह 2 आवर्स में काम करना चाहते हो 2 आवर्स रख सकते हो। वैसे 2 आवर्स थोड़ा रिकमेंडेड नहीं होता, अगर यहाँ 4 आवर्स होकर होता तो ज़्यादा बेस्ट रहता। 4 आवर का चार्ट जो होता है थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर व्यू दे पाता है। बट हम यहाँ पे आर्ली और डेली को ज़्यादा प्रेफर करेंगे फॉर द पोजिशनल पर्पस या स्विंग बेस्ड पर्पस, है ना। और यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस मैं कितना रख सकता हूँ। ओके, ये तो बात हो गई यहाँ पे हमारी अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट में कुछ भी ट्रेड करते हैं, कुछ भी लेते हैं तो उसके बारे में। बट हमको अगर पता चलता है कि अच्छा कोई स्टॉक अच्छा है जो यहाँ से मूव कर रहा है तो उस पर अपन ध्यान रखें। ओ एन जी सी की बात करता हूँ मैं, ओ एन जी सी को यहाँ पे ओपन करता हूँ आपके सामने। और ओ एन जी सी, ओएनजीसी लिया, ये बाय का सिग्नल लगा रखा है। अब आप यहाँ पे देखोगे ठीक से तो आर्ली चार्ट में आपको सिग्नल मिला है यहाँ पे। आर्ली चार्ट में आपको सिग्नल मिला है यहाँ पे, ये आर्ली चार्ट सिग्नल मिला है यहाँ पे, आपने बाय किया, स्टॉप लॉस आपका समय अराउंड इतना रहेगा। लॉजिकली देखा जाए तो इतना बड़े स्टॉप लॉस रखना नहीं चाहिए क्योंकि थोड़े से बड़े हैं, बट यहाँ पे अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप उसको फॉलो भी करोगे तब भी आपको कोई नुकसान नहीं है। थोड़े से कभी कंपेरेटिवली ऐसा होता है कि बड़ी कैंडल बन जाती है तो इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि आपको एंट्री मिली और स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा होता है तो हमको डर लेता है कि हिट ना हो जाए कहीं, इसलिए थोड़े से वाइड होते हैं। उसके बाद बाई किया, मोमेंटम आपको क्लियर साइड यहाँ मिल सकता है, यहाँ तक के टारगेट आपको आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा एक तो ये हो गया। अब हम वापस आते हैं इसी की बात पे, है ना। तो ऐसे आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो कि जब भी आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी पे आपको लगता है कि ये मोमेंटम दे सकती है तो आप ऐसे जगहों से ही एंट्री लेना स्टार्ट कर सकते हो। ये बाय मिला और ये सेल मिला, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने बता दिया और आपको आ जाएगा, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ये कितना पावरफुल टूल हो सकता है। ये हो गया 1 आवर की बात। अब बात आती है यहाँ पे इंट्राडे की। इंट्राडे में कैसे ट्रेड करें, देखो इंट्राडे में जब भी बात आती है तो इंट्राडे में आप पहले सिलेक्ट करो एक या दो एसेट। एसेट मतलब जैसे कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की जाती है या सबसे ज़्यादा ट्रेड लोग करते हैं। ओके, तो नॉर्मली आप निफ्टी को जब ट्रेड करो तो निफ्टी को सबसे पहले निफ्टी का चार्ट ओपन करो यहाँ पे। निफ्टी का चार्ट ओपन करो, ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे तो ग्लोबल सिचुएशन की वजह से क्या हो रहा है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है ना, नीचे खुला, उसके बाद दूसरे दिन देखोगे तो गैप ओपनिंग हो गई। गैप ओपनिंग हुई पर मार्केट वापस नीचे चला गया, फिर दूसरे दिन फिर गैप ओपनिंग हुई, फिर मार्केट वहीं टिका, फिर तीसरे दिन फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई और मार्केट ऐसे ही घूमता रहा, ये है ना। फिर उसके बाद मार्केट नीचे क्लोज करा पर मार्केट फिर गैप ओपनिंग हुई। तो इस केस में क्या होता है, जो ऑप्शन बाय का काम करते हैं ना, ऑप्शन बाय मतलब जैसे आपने कॉल बाय की होगी, कॉल बाय आप करते हो, राइट, या आपने पुट बाय की होगी, है ना। पुट बाय की होगी मतलब मार्केट लग रहा है नीचे तो आपको पुट बाय किया जाता है ना। और कॉल बाय आप तब करते हो जब मार्केट आपको लग रहा है ऊपर जाना है।
तो अब यहाँ पे कैसे डिसाइड करोगे? आपने लगा कि नहीं मार्केट नीचे गिरा, आपने पुट बाय किया, दूसरे दिन ओपन हुआ तो आपका प्रीमियम वैसे खत्म हो गया है ना। फिर आपने सोचा कि नहीं ऊपर जाएगा, आपने बाय कर लिया तो ये नीचे खुल गया है ना। फिर आपने सोचा नीचे खुलेगा, ऊपर ऊपर खुल गया। तो ये कॉल और पुट का जो प्रॉब्लम है ना, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे इससे अच्छा है जो आप नॉर्मल लोग ट्रेड करते हैं, इंट्राडे वगैरह में ट्रेड करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो उनके लिए ये आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम को यूज़ कर लो एक बार। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड लेने का मौका मिल जाएगा, नहीं। जब मौका मिलेगा तभी आप उसको ठीक से देखोगे तो आपको आइडिया लग पाएगा। अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ केस में तो सिर्फ आपको प्राइस एक्शन ही है जो आपको थोड़ा सेफ्टी दे पाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो एक सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, ये अपने रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पे नीचे देखोगे सपोर्ट बना हुआ है, एक और सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे, है ना। और एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल वहीं से पलट जाएगा मार्केट, कई बार थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर नीचे आता है। बट इसका पर्पस क्या है? इनको इनका पर्पस ये है कि इनसे आपको थोड़ा सा और आइडिया लग पाएगा क्लियर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो अभी आपको बहुत मल्टीपल सिग्नल देना स्टार्ट करेगा, तो इसलिए 1 मिनट की जगह 5 मिनट पे इसको थोड़ा सस्टेन करके देख सकते हो। कि मान के चलो अगर आपको यहाँ पे ओवरऑल मार्केट मूवमेंटम ऊपर दिख रहा है, तो आप कोशिश करो जहाँ पे स्टॉप लॉस आपका स्मॉल बने, वहाँ पे आपको एंट्री बनानी है। ओके, यहाँ से आप मोमेंटम देख सकते हो। तो आज तो अब ये मोमेंटम, ये मार्केट है ही नहीं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करने के लिए एक्चुअली, तो प्रॉब्लम ये है। ओके, जब यहाँ पे सेल आया है, बट इसके थ्रू जो अननेसेसरी ट्रेड बनती है ना, वो ट्रेड थोड़ी आपकी कम हो जाएगी। जब प्रॉपरली ट्रेड बनता है तो ही आप ट्रेड लो, क्योंकि जो लोग रेगुलर ट्रेड कर रहे हैं उनको सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है अगर वो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान ना रखें और लॉट साइज उनका बहुत ज़्यादा होगा तो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सेल आया, तो सेल के बाद यहाँ पे आप सेल करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। और जब आप इंट्राडे भी कर रहे हो, साथ साथ आप हीरो ज़ीरो करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जब ये गिर रहा है। तो अब यहाँ जब आपको दिख रहा है कि ये गिरावट आ सकती है, तो आप यहाँ पे एट द मनी का ऑप्शन ना, एटीएम ऑप्शन क्या होते हैं, ओटीएम ऑप्शन क्या होते हैं, इन द मनी ऑप्शन क्या होते हैं, वो थोड़ा सा पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा और जानना है तो रेगुलर क्लास वगैरह होती है वो आपको ज्वाइन करनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 24,300 के आसपास का अगर आप देखोगे तो पुट कल का देखोगे, कल की एक्सपायरी में तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला। बट हमने क्या फॉलो किया, बस अपना चार्ट और अपना सिस्टम फॉलो किया है यहाँ पे। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था। आज आप देखोगे तो निफ्टी में कोई मूव नहीं मिल रहा है, बैंक निफ्टी में कोई मूव नहीं मिल रहा है। जहाँ पे ओपन हुआ था उसी के आसपास लगातार चल रहा है। इतना मोमेंटम देने के बाद अब कोई मूव मिलना थोड़ा सा पॉसिबल भी नहीं होता। तो ये भी है। और अगर आप इस चीज़ को पीछे प्रीवियस अगर चेक करोगे तो आपको ज़्यादा आइडिया लग पाएगा कि हाँ, अगर मैं इसको फॉलो करूँ तो कितना अच्छा खासा काम हो सकता है। पॉइंट बस यही होता है कि जब ऐसे मोमेंटम आते हैं ना, तो आपको कैपिटल को बचा के चलना होता है। कैपिटल को उड़ाना नहीं है, कैपिटल को ज़ीरो नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के चार्ट में ये वाला मोमेंटम काफ़ी क्लियर था आपका, है ना। अब ये कैसे कैप्चर कर सकते हैं? इसको कैप्चर करने के लिए थोड़ा सा आपको टेक्निकल पे कमांड करना पड़ेगा कि ये टेक्निकल, ये लाइंस कैसे बनती है, ट्रेंड लाइन कैसे बना, मोमेंटम कैसा मिला, है ना। अगर चलो इसको मान के चले हम, इसके बेसिस पे काम करें तो हाँ, क्या प्रॉफिटेबल हो पाएगी? हाँ, हो तो सकते हैं यहाँ पे, अगर आप इसको थोड़ा ठीक से एनालाइज करना सीख जाते हो, ठीक से देखना स्टार्ट कर देते हो। 5 मिनट का चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 मिनट में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे सिग्नल मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो जब मार्केट गिर रहा था तो उससे पहले भी एक पूरे दिन भर देखोगे तो सेल ही चलता रहा, उससे पहले बाद भी देखोगे तो सेल ही चलता रहा, है ना। यहाँ भी आपको सेल ही सिग्नल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको बाय सिग्नल दिखाई दे रहा है, तो बाय में आप काम करो, है ना। तो ये प्रॉपरली आपको आइडिया दे सकता है अगर आप इसको थोड़ा सा भी स्टडी करना स्टार्ट करोगे तो। ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंडिकेटर वगैरह का और भी काफ़ी सारे होते हैं, और उनको डिस्कशन में हम कभी बाद में करेंगे। पर इससे हमको ये आइडिया लग पाएगा कि कैसे हमको ट्रेड लेना है और कैसे हमको वहाँ पे मतलब एक तरीके से स्टक नहीं होना है कभी भी किसी चीज़ के लिए। ओके, कोई भी ट्रेड में आपको स्टक नहीं होना है, इस चीज़ का आइडिया आपको यहाँ से लग पाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कैसे लगाओगे ये मैंने ऑलरेडी क्लास में बता दिया है। तो होपफुली ये सही लगा होगा आपको सेशन। और भी कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।